शहर का नाम इंग्लिश है और ये खूबसूरत शहर है। इसमें बहुत प्यारी बाजार है और बाजार के साथ एक बहुत प्यारी मस्जिद है। बाजार में सारा दिन ताजिर और यहाँ के लोग खरीद फरोख्त करते हैं। इस शहर पर एक बादशाह राज करता था जिसका नाम था किंग अबीद। वो बहुत गुरूर और तकम्बुर में रहता था। गरीबों के लिए हर वक्त मुसीबत बन चुका था। रोजाना वो अपनी दरबार लगाता था और गरीब दुकानदारों को बुलाता था। जब बाजार पर जाता था तो गरीब और लाचार औरतें बादशाह के आगे हाथ फैलाती थीं मदद के लिए, लेकिन बादशाह उनके साथ मजाक करता था, बहुत गुरूर और तकम्बुर में रहता था और बगैर मदद करके वापस चला जाता था। एक दिन बादशाह अपने दरबार से निकला। उसकी नजर एक फकीर पे पड़ी। उसके दरवाजे पर बैठा हुआ बादशाह से मदद मांगने की अपील कर दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और फकीर को जोर से डांटने लगा। फकीर को डांटने के बाद बादशाह ने सीधा बाजार का रुख किया। दुकानदारों ताजिरों का जायजा लेने लगा। वो रोज बाजार का चक्कर लगाता था और किसी ना किसी दुकानदार से उलझ लेता और उनको बेइज्जत करता, शोर करता। बाजार में एक दुकानदार को बुलाया और उससे उसकी दुकान को खरीदने का फैसला कर दिया। दुकानदार ने बड़ी मिन्नतें की, मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरा रोजगार खत्म हो जाएगा। लेकिन बादशाह ने दुकानदार की एक भी नहीं सुनी और उसको बोला कि कल तक फैसला कर लो, और वहां से उठकर चला गया। गरीब दुकानदार अपना फैसला अदालत लेके गया, लेकिन ये जालिम बादशाह ने अपनी वकील और पैसों की जोर से उसकी दुकान का फैसला अपने हक में करवा दिया और फैसला बादशाह के हक में आ गया। गरीब दुकानदार के हाथ से उसकी दुकान चली गई और उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया भी खत्म हो गया। अदालत से निकलते हुए सीधा बाजार की तरफ चला गया और बहुत ज्यादा परेशान रहता था। वहां जाते जाते एक जगह पर बैठ गया और अपनी दुकान के पास ज़ारों कतार रोने लगा। अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, आप सब कुछ देख रहे हैं। अगले दिन बादशाह अपनी रूटीन के मुताबिक बाजार निकल गया। चक्कर लगाते लगाते उसकी मुलाकात उसी फकीर से हो जाती है जिसको कुछ दिन पहले अपनी दरबार के सामने डांटा था। उसने फकीर को भी वहां से उठने का इशारा किया। फकीर उसको देखकर वहां से उठने लगा और चला गया। आखिरकार एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देने लगा। रात को बादशाह अपने कमरे में सो रहा था तो उसने एक बहुत दर्दनाक सपना देखा। सपना देखते ही बादशाह अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा। कुछ अरसा बाद बादशाह शदीद बीमार हो गया। उसने अपनी पूरी खानदान को बुलवाया, अपने वजीरों मशीरों को बुलाया और सारी कहानी सुना दी। जब सबने गरीब दुकानदार और फकीर के कहानी सुनी तो उन्होंने बादशाह को यही मशवरा दिया कि आप उन दोनों से माफी मांग लो, क्योंकि उनकी दिल आजारी हो गई है तो अल्लाह आपसे नाराज है। कहीं ये ना हो कि उनकी नाराजगी में ही आप दुनिया से चले जाओ तो अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगले दिन बादशाह ने दोनों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे माजरत कर ली। उन दोनों का रवैया देखकर बादशाह बहुत ज्यादा खुश हो गया। बादशाह ने दोनों को अपने खजाने से इतनी रकम दे दी, फकीर ने अपने लिए कारोबार बना दिया और दूसरे ने शहर में जाकर अपनी एक फ्रूट की दुकान बना दी और दोनों खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।